एक बार की बात है जब मदन अपनी पत्नी शीला और 5 साल के बेटे राजू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो लोग बड़े ही गरीब थे। मदन एक दुकान पर साफ सफाई और चाय पानी पिलाने का काम करता था। एक दिन की बात है जब मदन की पत्नी शाम को मदन से बोलती है, जी कल मेरा माँ के घर जाने का बड़ा मन कर रहा है, आप ले चलो ना हमें। राजू को भी वो बहुत याद कर रही थी। शीला का गांव थोड़ी दूरी पर होता है। मदन के पास एक साइकिल होती है जिस पर पीछे शीला और आगे राजू बैठ जाता है। मदन दोनों को साइकिल पर बिठाकर शीला के मायके के लिए निकल पड़ता है। गांव पहुंचते ही राजू अपनी नानी से चिपक जाता है। वो बड़ा ही खुश होता है। फिर राजू की नजर आंगन में बंदर पर जाती है। अरे ये तो यहीं रहता है, ये शायद किसी मदारी का था जो यहाँ आ गया। इसके पैर में चोट लगी थी तो बस मैंने इसके दवाई वगैरह लगाई और इसे कुछ खाने को दे देती थी, तो बस तब से ये यहीं रहने लगा। बंदर और राजू की बड़ी जल्दी दोस्ती हो जाती है। अब शाम हो जाती है और मदन शीला और राजू को घर चलने को बोलता है। चलो जल्दी वरना रात हो जाएगी, घर इतनी पास नहीं है। हाँ बस चलती हूँ, राजू को ही बुला रही थी, वो बाहर बंदर के साथ खेल रहा है। राजू राजू चलो जल्दी घर चलना है। शीला और मदन राजू को घर चलने को बोलते हैं, पर राजू एक अजीब सी जिद लेकर बैठ जाता है कि वो बंदर को साथ लेकर जाएगा। वो उसे बहुत मना करते हैं पर राजू मानता ही नहीं है और जोर जोर से रोने लगता है। राजू को रोते देख उसकी नानी बोलती है, इसका खिलाना पिलाना। अरे ये तो इधर उधर जाकर खुद खा लेता है और वापस घर आ जाता है। अरे रहने दो, ले चलो इसे, कोई बात नहीं। राजू ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। वो बंदर भी बड़ी खुशी से आगे साइकिल के हैंडल पर चढ़कर बैठ जाता है। अब सब लोग घर के लिए वापस आने लगते हैं। रात काफी हो जाती है और रास्ते में बिल्कुल अंधेरा होता है। मदन अपनी साइकिल आराम से चला रहा होता है कि अचानक सामने से ट्रक आ जाता है और साइकिल में टक्कर मार देता है। उस एक्सीडेंट में शीला की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। मदन राजू को समझाता है। राजू अपनी माँ के मरने से बड़ा दुखी होता है। उस बंदर को भी सब समझ आ रहा होता है। कुछ दिन ऐसे ही रोते हुए निकल जाते हैं। अब मदन को अकेले ही राजू को पालना होता है। वो वापस काम पर जाना शुरू कर देता है, पर राजू को घर पर अकेले बड़ी दिक्कत होती है। जब मदन घर वापस आता है तो वो उससे छिपकर रोने लगता है। आप मुझे छोड़कर मत जाया करो, प्लीज बाबा। अब मदन के लिए राजू को घर पर अकेले छोड़कर जाना नामुमकिन हो जाता है। अब मुझे कुछ और काम करना पड़ेगा, इसे मैं अकेले घर पर छोड़कर नहीं जा सकता। मदन बहुत सोचता है कि वो आखिर ऐसा क्या काम करे कि वो राजू को भी देख सके और पैसे भी कमा सके। मदन ये सोच ही रहा होता है कि उसकी नजर उस बंदर पर जाती है जो राजू को हंसाने के लिए अजीब अजीब करतब करके दिखा रहा होता है। मदन को ये देखकर एक आइडिया आता है। बस अगले दिन से मदन एक मदारी बन जाता है और उस बंदर के साथ मोहल्लों में खेल दिखाना शुरू कर देता है। जब पहले दिन मदन घर से निकलता है तो उसे बड़ा अजीब लगता है, पर धीरे धीरे उसे सब अच्छे से करना आ जाता है। वो जहाँ भी जाता बच्चों की भीड़ लग जाती और फिर वो अपने बंदर से अलग अलग खेल करवाता है। सब बच्चे ये देख बड़े खुश होते हैं। मदन इन सब से ठीक ठाक पैसे भी कमाने लगता है। सब अच्छा चल रहा होता है। धीरे धीरे राजू अपनी माँ के बिना रहना सीख जाता है। एक रात मदन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, पर वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। मैं अब नहीं बच पाऊंगा, अब तुझे ही राजू का ध्यान रखना है, उसका अब कोई भी नहीं है। इतना कहते ही मदन की सांसें रुक जाती है और वो भी भगवान को प्यारा हो जाता है। दूसरे कमरे में राजू सो रहा होता है। अब बंदर को लगता है कि उसे अभी के अभी राजू को उठाना चाहिए। वो राजू के पास जाने ही लगता है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। तूने मुझे पहचान लिया है, आखिर जानवरों में इंसानों से ज्यादा समझ है समझने की। खैर अब मेरी बात सुन, ये बात राजू को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं मर चुका हूँ। वो अभी ठीक से अपनी माँ को नहीं भूल पाया तो मेरा सदमा कैसे बर्दाश्त करेगा। बस तू उसको समझाते रहना कि मेरे पास ना आए, मैं सो रहा हूँ। बंदर समझ जाता है और ऐसा ही करता है। अगले दिन राजू अपने बाबा के कमरे में आता है, पर बंदर उसे इशारे से समझाने लगता है कि बाबा आराम कर रहे हैं और वो वहां। राजू उस कमरे में नहीं जाता और तैयार होकर स्कूल निकल जाता है। गया राजू स्कूल, चलो अच्छा हुआ,
पर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बिना पैसों के कैसे काम चलेगा। तुम पहले की तरह मदारी बनकर खेल दिखाओ ना। अरे तू बोल कैसे सकता है? तुम मर चुके हो, इसीलिए तुम मेरी भाषा समझ पा रहे हो। ओह हाँ, मरने के बाद ऐसा होता है। मैं ये बोल रहा था कि मदारी बनकर बंदर का खेल दिखाना ये कैसे मुमकिन है? सब मुमकिन है। तुम रोज की तरह चलना और लोगों को बोलना तुमने भूत का भेष बना रखा है, बस। हाँ, मैं बोलूंगा ये एक भूत का मुखौटा है। बस फिर वो भूत और बंदर निकल पड़ते हैं खेल दिखाने। भूत और बंदर को साथ देखकर सब लोग भीड़ लगा लेते हैं, पर बच्चे डरने लगते हैं। भूत अपने बंदर के साथ खेल दिखाने लगता है। बंदर तो बंदर, अब तो मदारी भी अजीब अजीब करतब करके बच्चों को हंसाने लगता है। देखते ही देखते बहुत भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ जो पहले कभी नहीं हुई थी। ये देख भूत बड़ा खुश होता है। पूरा खेल खत्म होने के बाद बंदर एक हाथ में टोपी लेकर सबसे पैसे इकट्ठे करने लगता है। सब लोग उस खेल से इतने खुश होते हैं कि उस बंदर की टोपी में ढेर सारे पैसे डालते हैं। बंदर खुश होकर उस भूत के पास जाता है। अरे वाह, इतने सारे पैसे! इससे तो लगता है तेरा और राजू का पूरे महीने का खर्च चल जाएगा। हाँ, सही बोल रहे हो तुम। तो अब कल से हम नहीं आएंगे। आना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। राजू को जिंदगी भर कोई तकलीफ ना हो, मुझे उसके लिए ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल से हम ज्यादा जगह जाकर खेल दिखाएंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे। दोनों मजे से घर आने लगते हैं कि घर आते ही राजू उनको वहीं खड़ा है। अब राजू उस भूत को देखकर डर जाता है। राजू ने तुमको ऐसे देख लिया, अब क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। इसे भी अब वही झूठ बोलना पड़ेगा जो बाहर बोला है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। अरे राजू, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारा बाबा हूँ, कोई भूत नहीं। वो तो मैंने खेल दिखाने के चक्कर में अपना ऐसा हुलिया बना रखा है। अब रोज भूत उस बंदर के साथ लोगों को खेल दिखाने जाता है और खूब पैसे कमाता है। धीरे धीरे सब जगह वो बंदर का खेल दिखाने वाला भूतिया मदारी के नाम से फेमस हो जाता है। वो जहां भी जाता है लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। एक दिन तो बंदर और भूतिया मदारी को देखने इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि उनको विश्वास ही नहीं होता है। दोनों अच्छे से सबको खेल दिखाते हैं और लोग उनके खेल को खूब पसंद करते हैं। खेल के बाद उनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। बंदर और भूतिया मदारी दोनों खुशी खुशी घर वापस आते हैं। घर आकर वो देखते हैं कि राजू की नानी मतलब उसकी सास बैठी है। ये देख उसकी हालत बुरी हो जाती है कि अब वो उनसे सच कैसे छुपाएगा। अरे ये भूत कौन है? नानी, डरो मत, ये बाबा है। मैंने आपको बताया था ना कि आजकल वो भूतिया मदारी बनकर खेल दिखाते हैं। आप घबराओ मत माँ, मैं मदन ही हूँ। पर आज आप अचानक कैसे आ गईं? बताया भी नहीं। अरे क्या करती, अपनी ही बेटी की मौत के वक्त नहीं आ पाई क्योंकि उसका सुनकर मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर ने चलने को भी मना कर दिया था। अब थोड़ी ठीक हुई तो मुझसे रहा नहीं गया। रात को राजू के सोने के बाद नानी मदन के कमरे में जाती है तो उसके सामने मदन बुरी हालत में मरा पड़ा होता है। नानी इतनी जोर से चिल्लाती है कि इतने में वहां मदन का भूत आ जाता है और उनको चुप रहने को कहता है। ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कौन हो? मदन को ये सब कब? मैं मदन ही हूँ माँ। कुछ दिन पहले मैं इतना बीमार हुआ कि बस मेरी जान बच ही नहीं पाई। राजू की वजह से मैं ये भूतिया मदारी का झूठा नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मदन सारे पैसे लाकर राजू की नानी को दे देता है और नानी राजू को बहला फुसलाकर गांव ले आती है। वो बंदर भी उनके साथ ही चला जाता है। राजू अपने बाबा को रोज याद करता है, पर नानी उसे हमेशा एक झूठी कहानी सुना देती है।